गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और लाभ उठाएं। आज का सत्संग नाम शब्द पर आधारित है, जो समय की महत्ता को दर्शाता है और नाम की शुरुआत कहाँ से हुई, नाम का जीवन में क्या महत्व रहा, सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने। गुरुमुखो, जब ब्रह्मांड अभी भी नवजात था और सितारों की चिंगारियां आकाश गंगा के विशाल गर्भ में फूट रही थी, तो नाम का बीज बोया गया। यह केवल एक ध्वनि, एक अक्षर समूह नहीं था। यह पहचान का सार था, अस्तित्व का पहला उद्घोष था। यह वह शक्ति थी जिसने अराजकता से व्यवस्था को गाढ़ा, अनगढ़ को आकार दिया और मौन को संगीत में बदल दिया। अनादि नाम शुरुआत में कुछ भी नाम रहित नहीं था। हर कण, हर ऊर्जा का स्पंद एक आंतरिक नाम धारण करता था, एक कंपन जो उसके मूल को परिभाषित करता था। हवा को वायु कहा जाता था। उसकी फुसफुसाहट और गर्जना में एक शाश्वत राग गूंजता था। जल को जल कहा जाता था। उसकी तरलता और जीवनदायिनी शक्ति उसके नाम में समाहित थी। पृथ्वी को पृथ्वी कहा जाता था। उसकी दृढ़ता और उर्वरता उसके नाम से प्रतिध्वनित होती थी। ये आदिम नाम थे, प्रकृति की भाषा के शब्दकोश में अंकित ब्रह्मांड की नींव पर खुदे हुए हैं। लेकिन इन आदिम नामों से परे एक गहरा रहस्य छुपा था। हर प्राणी, हर आत्मा एक गुप्त नाम धारण करती थी। एक ऐसा नाम जिसे केवल वही जान सकता था जो उसे धारण करता था, या वह जो उसके साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर सके। यह गुप्त नाम किसी व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति, उसकी नियति और उसके असीमित क्षमता का भंडार था। मनुष्य का आगमन और नाम की शक्ति जाने दो। जब मनुष्य पृथ्वी पर अवतरित हुआ तो उन्होंने भी नाम की शक्ति को सहज रूप से समझा। पहले वे इशारों और ध्वनियों से संवाद करते थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने वस्तुओं, स्थानों और स्वयं को नाम देना शुरू कर दिया। एक चट्टान को शिला कहा गया, एक नदी को सरिता और एक जल को वन। ये नाम केवल लेवल नहीं थे, वे इन चीजों के साथ उनके संबंध को दर्शाते थे, उनके महत्व को चिहित करते थे। मनुष्यों ने अपने बच्चों को नाम दिए। प्रत्येक नाम में आशा, सपने और भविष्य के लिए इच्छाएं बुनी। सूर्य नाम वाले बच्चे में वे सूर्य की चमक और ऊर्जा देखना चाहते थे। शांति नाम वाली बच्ची में वे शांत स्वभाव और सद्भाव की कामना करते थे। एक नाम केवल एक पहचान करता नहीं था, यह एक भविष्यवाणी थी, एक आशीर्वाद था, एक प्रार्थना थी।
लेकिन नाम की शक्ति केवल पहचानने और परिभाषित करने तक सीमित नहीं थी। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि किसी का वास्तविक नाम जानने से उस व्यक्ति पर शक्ति प्राप्त होती है। जादूगर और साधु गुप्त नामों की तलाश करते थे, यह विश्वास करते हुए कि उन्हें जानने से वे आत्माओं को वश में कर सकते हैं, तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं और नियति को मोड़ सकते हैं। यह भय और सम्मान का एक पतला संतुलन था। नाम की शक्ति के प्रति सम्मान और उसके दुरुपयोग के प्रति भय। नाम का विकास, परंपरा और परिवर्तन। सदियों के दौरान नाम विकसित हुआ, संस्कृति बदली और उसके साथ नामकरण की परंपराएं भी बदली। कुछ संस्कृतियों में नाम पूर्वजों से विरासत में मिले थे, एक परिवार के इतिहास और विरासत को आगे बढ़ाते हुए। दूसरों में नाम जन्म के समय या महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद दिए जाते थे, जो एक व्यक्ति के जीवन के पथ को दर्शाते थे। आधुनिक युग में नाम की शक्ति कुछ हद तक फीकी पड़ गई थी, जबकि नाम अभी भी पहचान के लिए आवश्यक थे। उनकी रहस्यमय आभा कम हो गई थी, वे अवसर केवल लेबल बन गए थे। सरकारी दस्तावेजों और डेटाबेस में दर्ज किए गए लोग अपने नाम के पीछे की कहानियों को भूलने लगे थे और नामकरण की परंपराएं कम महत्वपूर्ण लगने लगी थी। लेकिन इस सथीपन के नीचे नाम की गहरी शक्ति अभी मौजूद थी। जब किसी का नाम गलत उच्चारण किया जाता था या जानबूझकर गलत लिखा जाता था तो यह एक छोटी सी चोट पहुंचाता था। जब किसी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता था तो यह एक विशेष भावना पैदा करता था। नाम अभी भी आत्म धारण करना और दूसरों के द्वारा देखे जाने के तरीके को प्रभावित करते थे। तब एक समय आया जब पहचान का संकट गहरा हुआ। दुनिया तेजी से जुड़ी हुई थी और लोगों को अक्सर अजनबियों के समुद्र में खोया हुआ महसूस होता था। तो सोशल मीडिया और ऑनलाइन पहचान के नामों के साथ वास्तविक नाम और ऑनलाइन उपनामों के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। लोग अपनी डिजिटल पहचान के पीछे छिपने लगे, जिससे नाम की पारंपरिक शक्ति और महत्व पर सवाल उठने लगे। इसी समय एक तुरस्त भूल एक जंगल की कहानी सामने आई, एक ऐसा जंगल जहां नाम की पहचान, प्राचीन शक्ति अभी भी जीवित थी। यह जंगल जिसे नाम वन कहा जाता था, एक रहस्यमय और जादुई स्थान था जहां पेड़ स्वयं नाम धारण करते थे और नदियां नामों की फुसफुसाहट से बहती थी। इस जंगल में एक प्राचीन साध्वी रहते थे जिसे नामनी कहा जाता था। नामनी ने अपना जीवन नाम के रहस्यों का अध्ययन करते हुए उसकी खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित कर दिया था। वह जानती थी कि मनुष्य अपने नामों के साथ अपने संबंध को खो रहे थे और इससे उनकी आत्माओं में एक शून्य पैदा हो रहा था। नामनी ने एक भविष्यवाणी की थी, जब दुनिया नाम के अपने वास्तविक अर्थ को भूल जाएगी तो एक नाम रहित संकट आएगा। लोग अपनी पहचान खो देंगे, उनका उद्देश्य धुंधला हो जाएगा और अराजकता शासन करेगी। इस संकट से उबरने के लिए किसी को नाम वन के हृदय तक यात्रा करनी होगी और अनादि नाम को पुनः खोजना होगा। अनामों का उदय। जैसे कि नामनी ने भविष्यवाणी की थी, तो एक अनामों का युग आ गया। लोग अपने नामों को अर्थहीन समझने लगे। उन्होंने छद्म नाम अपनाए, अपनी ऑनलाइन पहचानों में खुल मिल गए। इससे समाज में एक अजीबोगरीब अलगाव पैदा हुआ। लोग एक दूसरे को जानने में असमर्थ थे और विश्वास दुर्लभ हो गया। इस अनामों के युग में एक युवा लड़की थी जिसका नाम आरा था। आरा का नाम उसके माता पिता ने बड़ी उम्मीदों के साथ रखा था, लेकिन वह खुद को अपने शब्द से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करती थी। वह एक कलाकार थी और अक्सर खुद को बिना किसी वास्तविक नाम के एक दर्शन के रूप में पाती थी। आरा ने अनामों के
बढ़ते हुए संकट को देखा। उसने देखा कि कैसे लोग अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो रहे थे और कैसे समाज में संबंध टूट रहे थे। उसे लगा कि कुछ खो गया है और कुछ महत्वपूर्ण है तो लोगों को एक साथ बांधता था। आरा की यात्रा। एक रात आरा को एक रहस्यमय सपना आया। सपने में एक प्राचीन वृक्ष उससे बात कर रहा था। उसी नाम वन की यात्रा करने और अनादि नाम को खोजने के लिए कहा गया। वृक्ष ने उसे बताया कि केवल अनादि नाम ही अनामों के युग को समाप्त कर सकता है और लोगों को उनकी सच्ची पहचान वापस दिला भी सकता है। अपने सपने से प्रेरित होकर आरा ने नाम वन की यात्रा निकलने का फैसला किया। यह एक जोखिम भरी यात्रा थी क्योंकि जंगल को रहस्यमय और खतरनाक माना जाता था, लेकिन आरा को लगा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसी नाम की खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना था। उसकी यात्रा में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उसे भूल भुलैया वाले रास्तों से गुजरना पड़ा, छायादार प्राणियों का सामना करना पड़ा और अपने स्वयं के आंतरिक संदेशों से लड़ना पड़ा। लेकिन हर कदम पर उसी नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, पेड़ों से, नदियों से और हवा से। उसे महसूस हुआ कि नाम हर जगह था, बस उसे सुनने वाला कोई नहीं था। अंततः कई दिनों की यात्रा के बाद आरा नाम वन के हृदय तक पहुंची। वहां उसे नामनी मिली जो एक प्राचीन चमकते हुए पेड़ के नीचे ध्यान कर रही थी। नामनी ने आरा को देखते ही पहचान लिया क्योंकि उसे भविष्यवाणी की थी कि एक युवा आत्मा अनादि नाम की तलाश में आएगी। नामनी ने आरा को बताया कि अनादि नाम कोई एक शब्द नहीं था बल्कि अस्तित्व का एक सिद्धांत था। यह ब्रह्मांड के हर कण में निहित कंपन था, हर आत्मा में निहित पहचान का सार था। यह वह नाम था जिसे ब्रह्मांड ने खुद को दिया था और यह वह नाम था जिसे हर व्यक्ति अपने जन्म से पहले से जानता था। अनादि नाम। नामनी ने समझाया कि आपका स्वयं का सत्य है। यह वह अद्वितीय गीत है जो आपकी आत्मा गाती है। जब आप अपने अनादि नाम को जान जाते तो आप अपनी सच्ची पहचान को गले लगा लेते थे और आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते थे। नामनी ने आरा को ध्यान करना सिखाया, उसे अपने भीतर गहराई से देखने और अपने स्वयं के अनादि नाम को खोजने के लिए प्रेरित किया। घंटों तक आरा ने ध्यान किया। उसके दिमाग में अनगिनत विचार घूमते रहे। धीरे धीरे बाहरी दुनिया की आवाजें कम होती गई और उसने अपने भीतर एक हल्की सी गूंज सुनी। यह एक ध्वनि थी, एक भावना थी, एक पहचान थी, उसका अपना अनादि नाम। जब आरा ने अपनी आंखें खोली तो उसे महसूस किया कि वह बदल गई थी। वह अब केवल आरा नहीं थी, वह अपने अनादि नाम की गूंज थी, अपनी सच्ची पहचान की प्रतीक थी। उसकी आत्मा में एक शांति और शक्ति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आरा नाम वन से वापस लौटी, अपने साथ अनादि नाम का ज्ञान लेकर। उससे दुनिया को नाम की सच्ची शक्ति के बारे में सिखाना शुरू किया। उसने लोगों को अपने स्वयं के अनादि नामों को खोजने के लिए प्रेरित किया, उन्हें अपने भीतर गहराई से देखने और अपनी सच्ची पहचान को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे नामों का युग समाप्त हो गया। लोग अपने नामों को फिर से महत्व देने लगे, उन्हें अपनी पहचान के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखने लगे। उन्होंने एक दूसरे के नामों का सम्मान करना शुरू किया और इससे समाज में विश्वास और संबंध का पुनरुत्थान हुआ। नाम अब केवल लेवल नहीं थे, वे फिर से कहानियां बन गई, परंपराएं बन गई और पहचान का सार बन गई। वे आत्मा की गूंज बन गई जो हर व्यक्ति की अद्वितीयता को दर्शाते थे। और इस प्रकार नाम की यात्रा जारी रही। यह केवल एक शब्द नहीं था, यह एक शाश्वत गूंज थी जो ब्रह्मांड के हर कोनों में व्याप्त थी। यह पहचान का पहला उद्घोष था और यह हमेशा रहेगा, अस्तित्व के हर पहलू को आकार देता हुआ, परिभाषित करता हुआ और उसे एक अद्वितीय और शक्ति नाम देता हुआ। नाम की शक्ति एक अनुश्वास
अनुस्मारक थी कि हर कोई अद्वितीय है और हर कोई मूल्यवान है और हर किसी के पास एक कहानी है जिसे बताने के लिए एक नाम है।